आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है नंबर सिस्टम। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और संख्याओं के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज देने वाला ये चैप्टर होगा और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको करने में हेल्प मिलेगी। रीज़न ये है क्योंकि पूरा अर्थमेटिक है और अर्थमेटिक में केवल और केवल नंबर्स का ही खेल है। ठीक है, छोटे छोटे टर्म्स होते हैं जिनकी नॉलेज हमें इस चैप्टर से मिलेगी और संख्याओं के बारे में टोटल हमें एक कंप्लीट नॉलेज यहाँ से मिलने वाली है। इसलिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके पूरे अर्थमेटिक को लेकर के। ठीक है, मेनली यहाँ पर आपका नंबर सिस्टम, घातांक एवं करनी, एलसीएम, एचसीएफ और सिंप्लीफिकेशन, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, तो अब मैं सीक्वेंस में 1 बाय 1 इन्हीं चैप्टर्स को कराने वाला हूँ और एग्जाम्स में भी यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो एसएससी के हो, चाहे वो सीजीएल हो या फिर आपके छोटे मोटे कोई भी यूपी पुलिस और इस तरह के एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। हमेशा की तरह आपको नोट्स बना के चलना है और मेरे जो कॉन्सेप्ट है उनको सीखना है बड़े ध्यान से, एक बार नहीं दो बार। ठीक, नमस्कार, मैं सिद्धार्थ बेरोजगारों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए आज के लेक्चर की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिएगा आज मैं नंबर सिस्टम टॉपिक का स्टार्टिंग करने वाला हूँ। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले संख्याओं के बारे में जानेंगे कि हमारी संख्याएं आखिर किस किस टाइप का बिहेवियर यहाँ पे शो करती है। छोटे छोटे टर्म्स हैं, मुझे पता है भाई बड़े विद्वान लोग हो आप लोग और आप सभी जानते हैं ऑलरेडी कि संख्याएं क्या होती हैं, लेकिन फिर भी स्टार्टिंग है तो मुझे हर चीज़ डिस्कस करनी पड़ेगी। देखिएगा ज़रा ध्यान से। सबसे पहले मुझे ये बताइए, जो हम नंबर्स पढ़ेंगे, इन संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, ये नंबर्स कितने टाइप में बांटी गई है। सबसे पहले हम नंबर्स की बात करेंगे कि संख्याओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो संख्याओं को हमारे 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। 2 भाग कौन कौन से हमारे? एक तो वास्तविक संख्याएं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं, इन्हें बोलते हैं हम रियल नंबर्स। दूसरी जो इमेजिनरी नंबर्स होती हैं, इमेजिनरी नंबर्स, इन्हें हिंदी में बोलते हैं हम काल्पनिक संख्याएं। क्या बोलते हैं हम लोग इन्हें? काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम पूरा का पूरा डिस्कशन करने वाले हैं इस सेशन के अंदर, यहाँ पर वो होगा पूरा का पूरा वास्तविक संख्याओं के लिए, रियल नंबर्स के लिए, क्योंकि यहाँ से कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं है आपका इमेजिनरी नंबर से आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इस पार्ट को हम नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे, लेकिन फिर भी मैं आपको छोटी सी बात बता दूँ कि यहाँ पर इमेजिनरी नंबर होती क्या है। इमेजिनरी नंबर रूट के अंदर जितनी भी नेगेटिव नंबर्स हैं, उन सभी नंबर्स को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव नंबर कहते हैं। यहाँ पर ये i√n ऐसे लिखी जाती हैं। ठीक है, जिन्होंने 11th क्लास पीसीएम से, मतलब 10th के बाद पीसीएम से पढ़ाई की, वो जानते हैं आई को आयोटा बोलते हैं, लेकिन इससे आपका कोई मतलब नहीं है। जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा हमारे रियल नंबर्स पर। ठीक है, रियल नंबर्स में हमारी जितनी भी आप संख्याओं के बारे में जानते हैं, काल्पनिक संख्याओं को छोड़ करके जितनी भी हमारी संख्याएं बचती हैं, वो सारी की सारी हमारी वास्तविक संख्याओं रेखाओं में आती हैं। जैसे आप सभी जानते हैं, हमारे पास सबसे पहले पूर्ण संख्याएं, इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। क्या कहते हैं इंग्लिश में? WHOLE, होल नंबर्स। ठीक है, दूसरा जो यहाँ पे होता है हमारा, इन्हें बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या बोलते हैं हम लोग? प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, इनको बोलते हैं हम नेचुरल नंबर, NATURAL, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अभी मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, धीरे धीरे हम फिल्म की स्टोरी को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आपको केवल अभी वॉच करना है ध्यान से। ठीक, हमारी आती है फिर यहाँ पर पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, पूर्णांक में भी हम 2 टाइप पढ़ेंगे। पूर्णांक में धन पूर्णांक अलग पढ़ेंगे, पॉजिटिव इंटीजर, और ऋण पूर्णांक हम अलग पढ़ेंगे। ठीक, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, यहाँ पे हम इन्हें अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या देना है, आगे जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर, इसके बाद हम पढ़ेंगे परिमेय। ठीक है, परिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्याएं, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग अपरिमेय संख्याएं। परिमेय के बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग?
अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, रेशनल नंबर्स। ध्यान समझते जाना, रेशनल नंबर्स, और इसको हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक, इर्रेशनल नंबर्स। ये सारा का सारा ना 9th क्लास में पढ़ने को मिलता है, 9th क्लास में। हाँ, ये वही सारा का सारा आपको पढ़ना है और बहुत इंपॉर्टेंट है। काश 9th में पढ़ लेते तो यहाँ पे पढ़ने की जरूरत ही क्या होती। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर, अपरिमेय इर्रेशनल नंबर। ठीक है, और भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं के बारे में। ठीक है, दशमलव संख्याओं के बारे में, दशमलव संख्याओं के बारे में जानेंगे। दशमलव संख्याओं का मतलब क्या है, भिन्न भी बोल सकते हैं हम, तो मैं आपको हर चीज़ समझा दूंगा, आप चिंता मत करिए। ठीक है, देखो यहाँ पर हम लोग नंबर्स के बारे में किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमें इसी तरीके से पढ़ना है, किसी भी तरीके से पढ़ लो, हमें बस नॉलेज होनी चाहिए नंबर्स की। ठीक है, नॉलेज पे क्वेश्चंस आएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो देखो अब मैं आपको पूरा, ये मैंने एक जस्ट ओवरव्यू दिया है, अब मैं धीरे धीरे 1 बाय 1 आपको समझाते हुए चलूँगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपको कॉपी पेन अपने साथ रखे हुए उनमें नोट करके चलना है। बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग इसे करने वाले हैं, जिसको नहीं पढ़ना उसको हटा देते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाता हूँ एक रियल नंबर लाइन, देखना ज़रा ध्यान से। यहाँ पर एक बनाता हूँ मैं, एक प्यारी सी लाइन बनाता हूँ आपके लिए। ठीक है, ये मैंने बनाई एक मैंने ये लाइन खींचा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर, NUMBER नंबर लाइन। इसको हम बोलते हैं रियल नंबर लाइन, हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या रेखा। हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, वास्तविक संख्या रेखा। अब देखो जरा ध्यान से, इसमें यहाँ पर 0, ये सभी आप लोग जानते हैं जो मैं बता रहा हूँ। जो छोटे छोटे बीच में नई नई जानकारियाँ आपको मिल सकती हैं, उन पर बहुत ज़्यादा आपको फोकस करना है क्लास में। ठीक है, देखिए इधर यहाँ पर 1 होता है, इधर यहाँ पर 2 होता है, इधर यहाँ पर 3। अगर मैं आगे ऐसे ही चलता जाऊँ तो मैं बहुत दूर चला जाऊँगा और ये मैं पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर बढ़ जाऊँगा, यानी कि आगे बहुत सारी नंबर लाई करती हैं। जो भी आप नंबर सोचोगे उससे भी आगे बहुत सारे नंबर हैं। ये हम चलेंगे पॉजिटिव साइड, दिस इज़ पॉजिटिव साइड, एंड इसके अपोजिट चलेंगे हम, ये होगा अपना नेगेटिव साइड, ये होगा अपना नेगेटिव साइड। तो ये होगा अपना माइनस के इन्फिनिटी। क्या होगा ये, माइनस के इन्फिनिटी। ठीक है, देखो अब यहाँ से स्टार्टिंग से अगर हम बात करें, ये 1 से, जो संख्याएं हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं उन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स, NN। क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नेचुरल नंबर्स क्या है हमारी, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, पॉजिटिव इनफाइनाइट, ये नेचुरल नंबर होती हैं। ठीक है, तो 0 की खोज बाद में हुई, 0 की जो खोज है वो बाद में हुई। पहले हमारे पास 1 से ही नंबर्स थे, हमारे पास 1 से 1 2 3 4 5 6 8 9। ठीक है, इस तरह से। फिर बाद में 0 का खोज हो गया। अब जब बाद में 0 की खोज हो गई तो ये पूर्ण संख्याएं बन गई। क्या बन गई, पूर्ण संख्याएं। अब देखो पूर्ण का मतलब कंप्लीट हो गई एक तरह से। पूर्ण का मतलब क्या हो गया, इस 1 2 3 4 5 6 7 8 में क्या थी, कुछ कमी थी, और वो कमी किसकी थी, 0 की। अब जब 0 की कमी पूरी हो गई तो वो पूर्ण बन जाएगी ना, क्या हो जाएगा, पूर्ण। जब किसी चीज़ में कमी होती है और वो कमी को आप दूर कर दो तो वो पूर्ण बन जाती है। तो ये पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से 1 2 3 इस तरह से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो ये आपकी होती हैं पूर्ण संख्याएं, और इन्हें हम लिखते हैं W से, होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं ना हम, होल नंबर। क्लियर हो गया, वेरी गुड, बहुत ही सुंदर, आपके क्लियर हो गया है। अगर यहाँ से एक सिंपल मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मुझे बताइए भाई कि 1 से 2 के बीच कितनी संख्याएं आएंगी, 1 से 2 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी, जल्दी से आप सभी लोग सोचिए और अपना आंसर दीजिए। मेरा सवाल ये है कि 1 और 2 के बीच कितनी संख्या यहाँ पे होंगी, आपने आंसर सोच लिया होगा। अब देखिए 1 से 2 के अंदर इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, 1 से 2 के अंदर इनफाइनाइट नंबर्स होंगे। किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। अब बहुत सारे साथी समझ गए होंगे कि यस होते हैं,
बहुत सौ को ध्यान में नहीं आ रहा होगा कि कैसे होते हैं, तो मैं आपको रियलाइज़ कराने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर 1 और 2 के बीच इनफाइनाइट नंबर्स कैसे होंगे। बड़े गौर से मेरी बात को सुनना, बड़े गौर से। देखो यहाँ पर क्या हो गया 1 और यहाँ पर क्या हो गया 2। तो आप मुझे बताइए क्या 1.1 इनके बीच होगी कि नहीं होगी, हाँ या ना? यस। 1.2 होगी कि नहीं होगी? होगी। 1.3 होगी कि नहीं होगी? होगी। ऐसे ही क्या 1.001 होगी क्या? यस। ये 1 से बड़ी है, 1 से क्या है, ये बड़ी है, और 2 से छोटी, तो ये 1 और 2 के बीच में हो जाएगी। 1.000 आपकी मर्जी है, जब तक आप पे 50-60 साल की उम्र ना आ जाए, चेहरा पूरा बदल ना जाए, बुढ़ापा ना जाए, तब तक 0 लगाते रहो, ख़त्म नहीं होगी। तब भी बहुत सारे नंबर्स जैसे 1.234, ठीक है, 1.009875321, इस तरह से ये भी किसके बीच होगी? 1 और 2 के बीच में। तो आप जितनी चाहें मर्ज़ी से बहुत सारे नंबर्स ऐसे बना सकते हैं जो कि 1 से बड़े होंगे और 2 से छोटे होंगे, और हमेशा इन दोनों के बीच में ही होंगे। बहुत सारे नंबर आप क्रिएट कर सकते हैं खुद से। इसके मायने ये होते हैं कि 1 और 2 के बीच में अनंत संख्याएं होंगी। कितनी संख्याएं होंगी? देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में कितनी नंबर होंगी? इनफाइनाइट। ऐसे ही 2 और 3 के बीच में, तो किन्हीं भी 2 नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर होती हैं। ये मैंने आपको एक एडिशनल जानकारी दी यहाँ पे, समझे क्या आप लोग? ठीक है। इसके बाद रियल नंबर में हमने इतना पढ़ लिया। आगे किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं इस चैप्टर को, या इस बेसिक्स को, आपको दिक्कत नहीं होने वाली, समझ में आएगा। ठीक है। हर चैप्टर मतलब हर टीचर इस चैप्टर को अलग अलग तरीके से पढ़ाता है, तो आप जैसे पढ़ें समझ में आ जाता है, बहुत भारी काम नहीं है इसमें। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे पूर्णांक पर। ठीक है। किस पे लेके चलता हूँ मैं आपको? सीधे पूर्णांक पर। ठीक। पूर्णांक क्या होता है? इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं, अंग्रेजी भाषा में इंटीजर। क्या बोलते हैं हम लोग इसे? इंटीजर। और इंटीजर कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। बहुत सारे साथी इस बारे में भी जानते हैं। एक तो धन पूर्णांक, ठीक, और एक होता है ऋण पूर्णांक। क्या होता है? ऋण पूर्णांक। ठीक है। देखो सबसे पहले तो हम इंटीजर का मतलब समझते हैं कि व्हाट इज इंटीजर। इंटीजर किस बला का नाम है? किस बला का नाम है? देखो इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक, और पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण प्लस अंक। पूर्ण प्लस अंक। पूर्ण मतलब कंप्लीट, मतलब एक तरह से बात करें डेसिमल लेस। ऐसे नंबर जिनमें डेसिमल ना हो, जिनमें डेसिमल नहीं है वो हमारे क्या कहलाते हैं? यहाँ पे पूर्णांक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? पूर्णांक कहलाएंगे। ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं बात करूँ 1, 2, क्या 1 में कहीं दशमलव है? नहीं। 2 में है? नहीं। 3 में है? नहीं। तो पॉजिटिव इंटीजर में आते हैं 1, 2, 3 और आगे के प्लस के सारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 50, 100, 200, लाख, करोड़, ये सब। ऋण पूर्णांक में 0 से सारे पीछे के आते हैं नेगेटिव वाले। ऋण पूर्णांक मतलब माइनस के। ठीक है। इसमें -1, -2, -3, -4 और इसी तरह से आगे भी -इन्फिनिटी तक। तो ऋण पूर्णांक में आपके आते हैं माइनस वाले। ठीक है। वेरी गुड। अब आप बात ये कहेंगे सर आपने 0 से आगे वाले ले लिए और 0 से पीछे वाले ले लिए, लेकिन 0 के साथ ये भेदभाव क्यों? 0 के साथ ये पक्षपात क्यों? ठीक है। नहीं भैया, पक्षपात नहीं करते हम किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। ठीक, ध्यान से समझना। 0 के साथ भी इंसाफ होगा। सिद्धार्थ की अदालत में 0 के साथ भी इंसाफ होगा। देखो कैसे। 0 मीन्स 0, 0 मीन्स 0। 0 के मायने असल ज़िंदगी में भी ये है कि आपके पास 0 रुपये, आपके पास क्या है? 0। जैसे मेरे पास 0 रुपये हैं और मेरे पास तो है ही 0 रुपये हैं हमारे पास। तो 0 रुपये होने का मतलब ये कि ना तो मैं अमीर हूँ, ना तो मुझ पर किसी का कर्जा है। ठीक, ना तो मैं अमीर हूँ मतलब ना तो मैं प्लस हूँ और ना मैं माइनस हूँ। माइनस होने का मतलब ना तो मैं किसी के कर्ज में हूँ और प्लस होने का मतलब ना मेरे पास पैसा है। मतलब मैं न्यूट्रल हूँ। 0 मतलब 0, ना आगे ना पीछे, बिल्कुल चुपचाप, 0 न्यूट्रल।
तो जीरो ना तो नेगेटिव होता, जीरो के बारे में ये ध्यान रखना, जीरो ना तो नेगेटिव है और जीरो ना पॉजिटिव, तो जीरो ना नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव, तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है, जीरो ना तो नेगेटिव होता और ना पॉजिटिव। तो इसलिए जब जीरो नेगेटिव नहीं है और जीरो पॉजिटिव नहीं है, तो पॉजिटिव नहीं है तो धन पूर्णांक में भी नहीं आएगा और नेगेटिव नहीं है तो ऋण पूर्णांक में भी नहीं आएगा। अब सवाल तो फिर उठेगा, तो सर ये आएगा कहाँ, देखो कहाँ आएगा, दिखाता हूँ आपको जलवा, देखो ठीक, समझना बड़े ध्यान से। अगर मैं खाली ये वर्ड लिख दूँ कि भाई पूर्णांक लिखो, अगर मैं खाली ये वर्ड लिख दूँ कि पूर्णांक लिखो, क्या लिखो, पूर्णांक। अब पूर्णांक में धन पूर्णांक भी आ जाएंगे और ऋण पूर्णांक भी आ जाएंगे और जीरो भी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पूर्णांक का मतलब क्या होता है, डेसिमल लेस नंबर। तो क्या जीरो में कहीं दशमलव है? नहीं, जीरो भी अपने आप में कंप्लीट नंबर है, जीरो भी क्या है, एक कंप्लीट नंबर। तो यहाँ पर जो हम लिख सकते हैं वो इस तरह से लिखेंगे, पूर्णांक में +1 +2 +3 आगे के सारे पूर्णांक, ठीक है, -1 -2 और इधर माइनस के सारे पूर्णांक, ठीक है। पूर्णांक का मतलब है कि पूरी की पूरी फैमिली, नेगेटिव, पॉजिटिव और सारे के सारे जो नेगेटिव भी नहीं है और पॉजिटिव भी नहीं है, ठीक है, समझ गए। तो ये ध्यान रखना आप लोग, पूर्णांक से इतना ही है, इतना ही हमें जानना है। आगे चलता हूँ मैं आपको लेकर के, अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा जानकारी आपको मिलने वाली है, ठीक है। फिल्म में जैसे जैसे आप आगे जाते हैं, फिल्म की स्टोरी आगे बढ़ती है, वैसे वैसे उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होने लगता है। और आज थोड़ा सा तेज़ लेके चल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं, ठीक है। तो इसलिए कोई आपको मन में डाउट नहीं रहना चाहिए कि मैं इतनी तेज़ लेके क्यों चल रहा हूँ, क्लियर। देखो इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर परिमेय संख्याओं पर। किस पर? परिमेय संख्याओं पर, ठीक है। परिमेय संख्याओं के बारे में जानते हैं। हमने पूर्ण संख्या जान लिया, हमने प्राकृतिक जान लिया, हमने पूर्णांक जान लिया, अब हम जानते हैं परिमेय संख्याओं के बारे में, ठीक है, परिमेय संख्याओं के बारे में, ठीक है। गहराई में लेके जाऊंगा, चिंता मत करो, अभी मैं सबकी पहचान करा रहा हूँ आपसे। फिल्म चलती है, फिल्म में सबकी पहचान कराई जाती है शुरू शुरू में, ये है, इसका ये काम है, ये विलेन है, ये हीरो है, ये हीरोइन है, ये साइड एक्टर है। तो अभी स्टोरी है, ठीक है, धीरे धीरे किरदार समझ लो। पहले परिमेय संख्या जानते हैं आप पहले से, P/Q की फॉर्म की, ऐसे नंबर्स जो P/Q के फॉर्म के होंगे। मतलब क्या है जो P है, P भी क्या होगा, इंटीजर होगा, Q भी क्या होगा, इंटीजर। मतलब ये है कि ऊपर ली गई संख्या या ऊपर आने वाली संख्या भी पूर्णांक होगी, धन पूर्णांक हो सकती है, ऋण पूर्णांक हो सकती है। नीचे वाली संख्या भी पूर्णांक होगी, धन पूर्णांक हो सकती है, ऋण पूर्णांक हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल से समझिए आप लोग इस बात को। एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे? जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 5/3, तो 5 जो लिखा मैंने, 5 जो लिखा, ये भी एक पूर्णांक है। जो मैंने यहाँ पर 3 लिखा, ये भी एक पूर्णांक है। प्लस माइनस कुछ भी हो चलेगा, ये नंबर्स प्लस माइनस के ऊपर नीचे हो चलेगा, बस फॉर्म कैसी होनी चाहिए, P/Q की। फॉर्म कैसी होनी चाहिए, P/Q की। अब एक बात ध्यान देना, इम्पॉर्टेंट बात क्या ध्यान देनी है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो P/Q की फॉर्मेट है, इसमें कभी भी नीचे वाली संख्या जीरो नहीं हो सकती। यानी कि जो नीचे संख्या है वो कभी भी जीरो नहीं आएगी। क्यों? ऐसा क्यों? अगर ज़ीरो आ गया, सपोज दैट 2/0, अगर ज़ीरो आ गया तो क्या आप 2 को 0 से भाग लगा करके ये बता सकते हैं कि क्या आएगा? नहीं पता क्या आएगा। क्या? नहीं पता, पता नहीं, पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। तो 2/0 पता नहीं। पता नहीं का मतलब मैथ की थोड़ी सी भाषा में लिखें, अपरिभाषित। अपरिभाषित इंग्लिश में इसे ही बोलते हैं हम अनडिफाइन। क्या बोलते हैं? अनडिफाइन, अपरिभाषित। अपरिभाषित का मायने क्या होते हैं? इनफाइनाइट। इसी को तो अपरिभाषित बोलते हैं। इनफाइनाइट का मतलब ये है कि हमें नहीं पता क्या आएगा। 2
को 0 से डिवाइड करने पर हमें नहीं पता कि क्या आएगा, अनडिफाइंड है, इसका मतलब इनफाइनाइट है। क्या है? इनफाइनाइट। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ आ गई होगी। जैसे हम लोग लिख सकते हैं 2/-1, यस, P/Q की फॉर्म की है, हो सकता है, ठीक है। 3/4, ऊपर माइनस हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों भी माइनस की हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस हो सकती हैं, एक प्लस एक माइनस, दोनों प्लस की हो सकती हैं। तो P/Q ये होंगी परिमेय संख्याएं। मेरे ख्याल से आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद मैं लेके चलता हूँ आपको अपरिमेय संख्याओं पर, ठीक है। अपरिमेय संख्याओं पर बहुत ही सुंदर सुंदर साफ साफ आपको नोट्स बना के चलना है। और हाँ जी, एक बात तो हम भूल ही गए कि आपको इस वीडियो को अपना प्यार देना है और इसे लाइक करना है, ठीक है। फ्री में आपको एजुकेशन मिल रही है और ये बहुत ही हाई क्वालिटी एजुकेशन मैं आपको दे रहा हूँ। आपने जैसे देखा लास्ट चैप्टर में हमने CISI पढ़ा, बुक में इतना सा था, मैंने इतना कराया। जो बच्चा ईमानदारी से कुछ सीखने आया है वो इस चैनल से सीख के जाएगा। और जो उड़ते उड़ते हैं ना, उड़ते उड़ते जिनको ट्रिक चाहिए, तो जो जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी जाएगा। इस बात का भी आप ख्याल रखना। अब मैं चलता हूँ आपको लेकर के अपरिमेय संख्याओं पर। अगला जो पॉइंट है वो है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, ठीक। अपरिमेय संख्याएं हमारी क्या होंगी? देखो जरा, अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको कि P/Q की फॉर्म में जिंदगी भर नहीं लिखा जा सकता। ऐसी संख्याएं जिनको P/Q की फॉर्म में दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो लिखे दे, ठीक है। तो ज़रा देखना, इस बात को ध्यान से समझना। कैसे इसको समझते हैं? कैसे? देखो भाई, ध्यान समझो। ये कारनामा कैसे? जैसे मान लो √2 होता है, √2 की वैल्यू हमारे पास क्या आती है? 1.414, है ना। ये लगता होगा कि ये वैल्यू आती है 1.414, लेकिन भ्रम में जी रहे हो आप। गलत फहमी है भैया। गलत फहमी क्यों है? क्योंकि ये अप्रोक्स वैल्यू होती है, रियल डेटा नहीं है ये। अगर सही मायनों में, सही अर्थों में हम लोग वैल्यू देखें तो 1.414, इसके आगे भी डिजिट आएंगी, इसके आगे भी और नंबर्स आएंगे। और जब इसके आगे और नंबर्स यहाँ पे आएंगे, इसका मीनिंग ये हो गया कि ये रुक नहीं रही, ये रुक नहीं रही। अब समझना मेरी बात को। देखो, अगर मैं केवल इतना लिखता 1.4, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता था क्या? पॉइंट हटाता, यहाँ से पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद एक डिजिट थी तो नीचे 1 0 बढ़ा ली, लिख सकता था। दूसरा, अगर मैं लिखूँ 2.35, अगर मैं इसे हटाता दशमलव, तो 235 अपॉन दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो नीचे क्या जाती? 2 0। तो यहाँ से पॉइंट हम हटा सकते हैं। लेकिन अब आप मुझे बताओ, अगर ये इतना ही होता, √2 की बात नहीं कर रहे अभी, मैं √2 की बात नहीं कर रहा अभी, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट। तो हम इसे नॉर्मली 8 में लिखते। कैसे? 8 में सर उठा के, इस तरह से। नीचे कितने जीरो लिखते? 3 0, ठीक। लेकिन भाई, ठीक है यहाँ तक तो। लेकिन अगर मैं इसे कह दूं कि ये √2 का मान है, क्या कह दूं? कि ये √2 की वैल्यू है। भाई साहब, √2 की वैल्यू अगर इसे आपने बोल दिया तो ये आपको घुटनों पे ला देगा, लेकिन P/Q की फॉर्म में आप नहीं बता पाओगे। चाहे इसके पैरों में गिर के नाक रगड़ लेना, नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा? देखो, आपने हिम्मत की दशमलव हटाने की, ठीक है, आपने हिम्मत की दशमलव हटाने की, कर दी हिम्मत, लेकिन जो उसमें होश खो जाते हैं अक्सर, समझना। इसके बाद मुझे कितने अंक हैं ये बताओ। आप कहोगे सर देखने में तो 1 2 3 डिजिट दिखाई दे रही हैं। ना बाबा ना, ना, गिन ही नहीं सकते आप कितने अंक हैं बाद में दशमलव के। जब आप गिन ही नहीं सकते, आगे आप गिन ही नहीं पा रहे, तो आप क्या जीरो लगा पाओगे इसके नीचे? ठीक, जब आप डिजिट ही नहीं गिन पा रहे तो आप कितनी जीरो लगाओगे इसके नीचे? नहीं लगा पाओगे। तो आप कभी भी इसे P/Q की फॉर्मेट में नहीं बदल पाओगे, कभी भी। ठीक, तो मैंने परिमेय संख्याएं बता दी आपको, अपरिमेय संख्याएं भी। थोड़ा सा मैं और 1-2 संख्याओं पर डिस्कस कर लेता हूँ अपरिमेय में ही। जैसे हम लोग अगर बात करें √3 की, बात करें हम लोग √3, तो √3 की वैल्यू होती है क्या? 1.732,
ये अप्रोक्स वैल्यू है। कैसी वैल्यू है ये? अप्रोक्स वैल्यू है। लेकिन अगर हम रियल वैल्यू देखें, ये होती है 732 के बाद भी डिजिट का आना जारी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से वही बात है, जब हम जीरो कैसे लगाएंगे? पॉइंट के बाद हमें डिजिट ही क्लियर नहीं है कि कितने डिजिट हैं, तो कितने जीरो लिखेंगे? नहीं बता सकते। इसका मतलब इसको हम जिंदगी भर कभी भी P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो अब यहाँ से कंक्लूज़न क्या निकलेगा? कंक्लूज़न ये निकलेगा कि जो रूट की संख्याएं हैं, भाई ध्यान देना, रूट की सारी संख्याएं नहीं, रूट की सारी संख्याएं नहीं, कभी नेगेटिव वाली भी इसमें घुसा दो आप। नेगेटिव वाली तो मैं पढ़नी नहीं, ये तो इमेजनरी हो गई। ठीक, रूट की वो वाली संख्याएं, रूट की वो संख्याएं जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जैसे 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, चल जाएगा। 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, चल जाएगा। 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, चल जाएगा। लेकिन अगर आप लिख दो 16, तो भाई 16 का तो 4 बाहर आ जाएगा। 4 तो कंप्लीट नंबर है, 4 के नीचे 1 लिखते ही ये क्या बन गया? P/Q बन गया। ऐसी संख्याओं से कोई मतलब नहीं है। संख्याओं से किन से मतलब है? जो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जैसे √5 2.236 होती है इसकी वैल्यू, और आगे भी चलती जाती है। ठीक है, जैसे √11, ठीक, √12, जिनको हम रूट से बाहर पूर्ण रूप से नहीं निकाल सकते, वो सारी की सारी संख्याओं को हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ पे अपरिमेय इर्रेशनल नंबर बोल सकते हैं। गला सूख गया मेरा, ठीक, अब नहीं मैं समझा सकता इससे आगे क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, जल्दी से आप इसे नोट करिए तेज़ी से। ठीक है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट था जो मैंने आपको ये बताया। इसके आगे मैं आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट छोटा सा क्वेश्चन है, 9th क्लास का ही है वैसे तो वो भी, ठीक है, वो डिस्कस करता हूँ आपसे, और सभी साथियों को यहाँ पर जवाब देना है। ठीक है, सभी साथियों को जवाब देना है। ठीक, देखो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कि जो पाई है, पाई का तो पुराना नाता है मैथ में। पाई, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है और जाएगा पूछा कि बताइए पाई परिमेय है या अपरिमेय? बताइए पाई परिमेय है या अपरिमेय? आपको किसके बारे में बताना है कि पाई रेशनल है या इर्रेशनल? जल्दी से मुझे आंसर कीजिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। तेज़ी से आप लोग आंसर कीजिए कि पाई परिमेय होगा या अपरिमेय, जल्दी से। तो चलिए देखते हैं। आपने घुटने टेक दिए हैं, मैं जानता हूँ, और जिन्होंने आंसर लेके आए उनके लिए शाबाश। क्या शाबाश। देखो, पाई की वैल्यू आपने सुनी होगी, किताबों में देखी होगी, पढ़ी होगी, 22/7। अब आपके दिमाग में ये ख्याल आ सकता है कि सर पाई की वैल्यू 22/7 और 22/7 तो P/Q, और जब ये P/Q तो ये हो गई परिमेय संख्या, और रेशनल हो गया, तो आपने तुरंत इसे रेशनल कर दिया। बट भाई गलत फहमी में मत जिया करो, मैं पहले कह रहा हूँ गलत फहमी में मत जियो। कुछ भी पाल लो, कुत्ता पालो, गाय पालो, भैंस पालो, गधा पालो, लेकिन गलत फहमी बिल्कुल मत पालो। ठीक, देखो जो एग्जैक्ट वैल्यू है 22 को जब 7 से डिवाइड करोगे, सच में जब भाग करोगे 3.141, और ये रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, 0.141, और हमें आगे पता नहीं कितनी डिजिट आएंगी, पता नहीं कितनी डिजिट आएंगी। जब हमें ये ही नहीं पता कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आएंगी, क्या कभी इसको हम P/Q की हिम्मत कर सकते हैं लिखने की? नहीं। तो पाई के लिए भी आपको ये ध्यान रखना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल है। कैसा नंबर है पाई? एक अपरिमेय संख्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक, 1 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, रेलवे में पूछा गया है। ठीक, जब मैं आपको रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा कि पाई, और याद ही कर लेना आपको डायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट आपको याद रखना है। तो अब मैं थोड़ा सा आपको आगे लेके चलता हूँ। ठीक है,
तो धीरे धीरे हम लोग अपने इस रास्ते में बढ़ते जा रहे हैं। इस पर हमारा भी बस नहीं है, क्योंकि ये ट्रेन है, आगे बढ़े भाई। बीच बीच में ये इतनी तेज़ आती है कि आपके मेरे भी कान खोल देती है। ठीक है, देखो अभी भी आवाज़ आ रही है, खैर गई, बला टली। देखो यहाँ पर अब मैंने आपको बता दिया प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक बता दिया। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ डेसिमल नंबर्स पे। तो हेडिंग लगाइए डेसिमल नंबर्स। ठीक है, हेडिंग लगाइए आप डेसिमल, डेसिमल, ठीक, नंबर्स, डेसिमल नंबर्स, देसी माल क्या है ये, देसी माल। तो डेसिमल दशमलव संख्याएं। देखो जरा कैसे दशमलव संख्याओं को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, ये हमें देखना है। इसको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। अब क्यों ज़रूरत पड़ी है बांटने की, ज़रा ध्यान से समझना इस बात को। मैं आपके सामने कुछ संख्याएं लिख देता हूँ ज़रा। जैसे मैंने लिखा 1.5, ठीक है, लिख दिया। दूसरी संख्या मैंने आपके सामने लिखी 1.5327, इस तरह से। तीसरी संख्या मैंने आपके सामने लिख दी 0.3333, ठीक। मैंने आपके सामने कुछ ये छोटे छोटे से एग्जाम्पल्स लिखे, इनके आधार पे मैं आपको समझाऊंगा कि ये 2 भागों में हमने बांटने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, ठीक। अब देखना ज़रा ध्यान से। एक तो होती है शांत। क्या होती है, शांत। शांत को इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। शांत व्यक्ति कौन होता है, जो चुपचाप बैठा बैठा दिखाई दे, शांत बैठा हो, चुपचाप, स्थिर, एकदम स्थिर, ठहरा ठहरा सा दिखाई दे। कौन सी संख्या ठहरी हुई दिखाई दे रही है, पहली 1.5, बस खत्म, रुक गई। लेकिन ये रुकी क्या, 1.5327, आगे भी डिजिट आएंगी, बहुत सारे डिजिट आएंगी। 0.33333, आगे बहुत सारे डिजिट इसमें आएंगी। तो शांत में जो शांत जैसी दिखेगी उसी को रखेंगे। शांत में किसे रखेंगे, जो शांत जैसी दिखाई देगी। तो एक तो होती है शांत दशमलव। क्या होती है हमारे पास, एक शांत दशमलव। जैसे 1.5 हमारे पास कैसी नंबर है, एक शांत दशमलव वाली संख्या है। ठीक है, तो ये एक हो गया हमारा शांत दशमलव। एक होती है हमारी अशांत दशमलव। दूसरी संख्या हमारी कौन सी होती है, अशांत दशमलव। ठीक है, अब अशांत दशमलव में भी हमने 2 टाइप की देखी। बहुत ध्यान से समझना मेरी बात को। ठीक, 1.25 लाख रुपए की बात है, ध्यान से समझो। देखो कैसे 2 टाइप के क्यों हैं अशांत, क्योंकि देखो एक तो ऐसी हैं जिनमें अंक अलग अलग आ रहे हैं दशमलव के बाद, एक ऐसी है जिसमें अंक सेम आ रहे हैं दशमलव के बाद। ठीक, तो यहाँ पर एक तो जाएगी ऐसी संख्या जिसमें अंक रिपीट होंगे, REPEAT, रिपीटिंग। इसे क्या बोलेंगे, रिपीटिंग। और इसे क्या बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग, REPEATING, इसे बोलेंगे नॉन रिपीटिंग। ठीक, तो जो हमारे पास यहाँ पर रिपीटिंग है, रिपीटिंग में किस तरह की संख्याएं बन सकती हैं, जैसे हमारे पास 0.33 ये रिपीट हो रही है। ठीक है, 0.7777, इस तरीके से। ठीक, और भी हो सकती हैं 0.9999999, इस तरीके से हो सकती हैं। ठीक है, इसमें रिपीट हो रहा है। ऐसे भी हो सकती है 1.5252, ऐसे हो सकती हैं 0.5955, ठीक है, 59595, इस तरीके से हो सकती हैं। लेकिन नॉन रिपीटिंग में कैसी आएंगी, जैसे 1.23478। आप इसमें देख रहे हैं कि हर अंक अलग है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, 5.7892435823, इस तरह से आएंगी।
तो इसमें कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा। आप ध्यान से देखो, बहुत ही ध्यान से, बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है इसमें, बहुत ध्यान से देखो, कुछ भी मामला रिपीट नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर ध्यान से देखो, अगर ध्यान से ऑब्जर्वेशन करो, 595 595 595 रिपीट हो गया। ठीक, 5 2 5 2 5 2, मुझे 5 2, क्या दो मुझे 5 2, तो ये रिपीट हो गया। 9 9, सिंगल सिंगल ले लो, 9 9 9 9, नो 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 नो। ठीक, 7 7 7, ठीक है, 3 3 3। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक बात कॉमन है कि रिपीटिंग है। क्या है? रिपीटिंग। और ये जो रिपीट नहीं हो रही, जो माल रिपीट नहीं हो रहा वो क्या है? नॉन रिपीटिंग। ठीक, जो माल रिपीट हो रहा है वो क्या है? रिपीटिंग। ठीक है, बहुत आसान था, सिंपल था। लाइक नहीं किया तो लाइक करो, सीधी बात। लाइक नहीं किया तो क्या करो? जल्दी से लाइक करो, फटाफट तेज़ी से, जल्दी से लाइक कर देना है। ठीक है, आगे देखिएगा भाई, इसको हम थोड़ा सा आगे करते हैं। ठीक, इसमें थोड़ी छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको और बताता हूँ, जैसे यहीं से बता दे रहा हूँ कुछ एडिशनल जानकारी। ठीक है, ध्यान समझना। जो पॉइंट 3 3 3 3 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे बार बार क्या अंक रिपीट हो रहा है? 3 3 3 3 3। अब ये इसको हमें एक छोटा लिखना है, छोटे फॉर्म में से कैसे लिखेंगे? पॉइंट 3 और 3 के ऊपर कुछ रख देंगे। क्या रख देंगे? डंडा। डंडा रखते क्या हो जाएगा? ये बैठ जाएगा चुपचाप। भारी सा डंडा रख देंगे इसके ऊपर, तो ये दब जाएगा, बैठ जाएगा। ऐसे ये बहुत हमें भागा भागा सा दिखाई दे रहा है। ले भाई, तेरे ऊपर भी हमने क्या रख दिया? डंडा। ठीक, पॉइंट 9, इसके ऊपर भी क्या रख दिया? डंडा। ठीक है, 1.52 52 52 52 फुदक रहा था बार बार, इसके ऊपर क्या मारा? पटक के डंडा मारा। ठीक है, पॉइंट 595 595 बार बार फुदक रहा था, इसके ऊपर हमने क्या रख दिया? डंडा। इस डंडे को क्या कहते हैं? बार। क्या कहते हैं इस डंडे को? इस डंडे को किसी संख्या के ऊपर डंडा लगा, जैसे बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं? बार। ठीक है, बार। इस बार का मीनिंग क्या होता है? ये रिपीट वाले नंबर के ऊपर लिखा जाता है। अगर ऐसे लिख दिए हम 237 237, तो क्या रिपीट हो रहा है? 237 237 रिपीट हो रहा है, तो पॉइंट 237 के ऊपर डंडा रख देंगे ताकि दब जाए और फुदकना छोड़ दे। ठीक, समझ गए क्या? बहुत ही बढ़िया। जल्दी से आप लोग भाई इन चीज़ों को नोट करिए, तेज़ी से फटाफट नोट करिए, फिर मैं आपको आगे की कहानी धीरे धीरे और समझाता हूँ। ठीक है, हमने अभी तक नंबर्स के बारे में जान लिया है। तेज़ी से आप मुझे बताइए कि अब हम आगे चलें या नहीं चलें। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। मैंने आपको कुछ संख्याओं के बारे में आप समझाया आज, इसके आगे मैं बहुत डिटेल में कल डिस्कस करूंगा। मैंने कहा था अभी फिल्म की स्टार्टिंग है, आज मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन कराया सारी चीज़ों से। धीरे 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 हम क्या करेंगे? इसकी गहराई में घुस जाएंगे। अगला जो लेक्चर होगा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल मैं आपको प्राइम नंबर्स, को प्राइम, भाज्य, अभाज्य, सह अभाज्य, कंपोजिट, ये मतलब जितनी भी सारी नई नई नंबर्स हैं जो आपको बहुत छोटे छोटे नॉलेज देंगी, वो मैं सारे बताऊंगा। आपको मैं डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा, विभाज्यता के नियम। ठीक है, इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा यूनिट, डिजिट, इकाइकांक, और किस तरह से इस पूरे मामले का कैलकुलेशन में यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। बस आप लोग बने रहिए मेरे साथ, यानी कि सिद्धार्थ के साथ। बहुत ही मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई चुपचाप लाइक कर दो, बर्दाश्त नहीं होगा मुझसे, लाइक कर दो। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही इम्पोर्टेंट, जोशीले, दमदार बेसिक के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा चाहूँगा। ख्याल रखिए किसका? अपना, अपनों का। खाइए पिए, मौज लीजिए। एक दिन नहीं लिए, रोज़ लीजिए। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।